हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पद पार्ट 2। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही। मांझ मतलब हो क्या हो गया, अंदर। ठीक है ना। यहाँ पे गोपिया कह रही है कि हमारे मन में जो प्रेम की भावना थी, ठीक है ना, प्रेम की भावना है, उससे वो तो हमारे मन के अंदर ही रह गई। हमारी जो अभिलाषाएं थी वो हमारे मन के अंदर ही रह गई। हम लोगों ने सोचा था कि श्री कृष्ण आएंगे और हम अपने दिल की बात, अपने मन की अभिलाषाएं उनसे कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या हो गया, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं आए। ठीक, और उन्होंने उद्धव को भेज दिया। ठीक, चलिए अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। गोपियां यहाँ कह रही है कि हमारी प्रेम की भावना तो हमारे मन के अंदर ही रह गई। हमारी मन की अभिलाषाएं मन के अंदर ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण अब नहीं आए। वे स्वयं आने के बजाय तुम्हें भेज दिया, ठीक है ना, उद्धव को। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत काही, नाही परत कही। यहाँ पे बोल रही है, यहाँ पे गोपियाँ उद्धव को बोल रही है, अब उद्धव तुम ही बताओ, अब हम लोग किसको अपने मन की बात बोलें। और प्रेम की बात तो सभी से नहीं की जा सकती। हम सभी से अपनी मन की बात, अपने प्रेम की बात तो हम किसी को बता भी नहीं सकते। ठीक है ना। देखिए इसके अर्थ को। अब कहिए उद्धव, ठीक है ना, हम किसके पास जाएं, किसको अपना दुख दर्द कहें, ठीक है ना, किससे कहें, किसको कहें। ना ही परत कही, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेम की बात किसी को बताई भी नहीं जा सकती, हर किसी को बताई भी नहीं जा सकती। ठीक है ना, यहाँ पे गोपियां बोल रही हैं। नेक्स्ट देखिए। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे गोपियाँ बोल रही है, अवधि मतलब समय, ठीक है ना, आधार, आस मतलब उम्मीद या आशा, ठीक है ना, आने की, किसी के आने की। ठीक है ना। गोपियाँ बोल रही है कि हम इतने दिनों से श्री कृष्ण की आशा देख रहे हैं, बहुत दिन से मतलब इंतजार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण आएंगे। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, तन मन बिथा सही। बिथा मतलब क्या हो गया, हम इतने दुख दर्द को सह रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब गोपियाँ बोल रही है कि उनकी उनकी कौन, श्री कृष्ण के आने की हमें आशा थी। इसी के आधार पर हमने 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 मन की व्यथा सही। ठीक है ना, हमने क्या किया, अपने मन की व्यथा सही, इतने दुख दर्द सहे। गोपियाँ कह रही है कि हम इतने ज़्यादा समय से इसी आस में जी रहे हैं कि जल्दी ही श्री कृष्ण आएंगे, और इसी कारण हम इतने दुख दर्द सह रही हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। मतलब संदेशनी मतलब संदेश, ठीक है। और बिरहनी मतलब इंतजार की आग में हम क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। ठीक, इसमें गोपिकाएं कह रही हैं कि उद्धव तुम कैसा संदेश लेके आए हो, तुम्हारे संदेश को सुन सुन के हम और क्या हो रहे हैं, और इंतजार की आग में जल रहे हैं, तुम मेरा दुख और बढ़ा दिए हो। ठीक है ना, तुम तो अपने साथ योग संदेश लेके आए हो। ठीक है ना, वो योग संदेश को सुनी सुनी मतलब सुन सुन के हम क्या हो रहे हैं, और इंतजार की आग में जल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अर्थ को देखते हैं। गोपियां कह रही है कि तुम कैसा संदेश लेकर आ गए हो, इसे सुन सुनकर हम और भी इंतजार की आग में जल रहे हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट। चाहती हुती गुहारी, जित ही ते उत उत ते धार बही। मतलब यहाँ पे वो गोपियाँ बोलती, चाहती मतलब चाहना, हुती मतलब थी, गुहार लगाना मतलब रक्षा के लिए पुकारना, जहाँ से, ठीक है ना, जितही मतलब जहाँ से, उतही वहाँ से ही क्या हो रहा है ना, ये धार बही। मतलब यहाँ पे गोपियाँ बोल रही है कि हमें क्या हो रहा है ना, बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है ना, तो हम रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारना चाहती है, लेकिन हम जहाँ से पुकार रहे हैं वहीं से क्या हो रहा है, योग योग संदेश की धारा बह रही है। वहीं से क्या हो रही है, योग संदेश की धारा बह रही है, और हमें बहुत बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। मतलब हम लोगों को दुख दर्द और बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके अर्थ को देखते हैं।
जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वह अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु यहाँ पर युग की धारा उल्टी बह रही है। हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण बने हुए हैं। श्री कृष्ण से उन्हें उम्मीद थी कि वे आकर उनके विरह वेदना दुख दर्द को शांत करेंगे, लेकिन वहीं से उन्होंने योग संदेश की जो धारा बहा दी है वे उनमें बह गई है। यानी उनके दुख को श्री कृष्ण ना आकर और भी योग संदेश को भेजकर उनके दुख को और भी बढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही। मर्यादा मतलब मर्यादा, और धीर मतलब क्या हो गया, धैर्य। यहाँ पे गोपियाँ बोल रही हैं कि हम लोग अब धैर्य क्यों रखें जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का, प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया। ठीक है ना, उन्हें तो प्रेम के मर्यादा के अनुसार आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम के बदले तो प्रेम मिलता है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ठीक है ना, तो हम धैर्य क्यों रखें। ठीक, चलिए अब हम इसके अर्थ को पढ़ते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि हम धैर्य को क्यों धारण करें जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया है। श्री कृष्ण को प्रेम के मर्यादा के अनुसार चले आ जाना था, क्योंकि प्रेम के बदले में तो प्रेम दिया जाता है, जबकि श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। तो अब हम धैर्य को कैसे धारण करें, यानी हमारा धैर्य छूटा जा रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी, प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया। इसी प्रकार गोपियाँ अपनी विरह वेदना को उद्धव के सामने बता रही है। ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।